कि माँ सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस पर नगर निगम जोधपुर उत्तर ने वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी महाविद्यालय के प्रांगण में सावित्रीबाई जी फुले की मूर्ति का अनावरण करने का निर्णय लिया और आज अनावरण हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम की महापौर कुंती जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। फुले के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम द्वारा सावित्रीबाई फुले की जो मूर्ति जोधपुर में कहीं भी थी नहीं, तो लोगों की डिमांड थी कि पहली हिंदुस्तान की पहली शिक्षाविद महिला की मूर्ति कहीं न कहीं लगाई जाए। तो आज नगर निगम के द्वारा ये मूर्ति का यहाँ पर लगाने का आयोजन किया जा रहा है। तो इस मौके पर मैं नगर निगम के सभी मेयर कुंती परियार का और तमाम सभी हमारे डिप्टी मेयर अब्दुल करीम जॉनी साहब और सभी पार्षद पूरा बोर्ड, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सावित्रीबाई फुले उस समय जब शिक्षा का नाम लेना हिंदुस्तान में बहुत चंद लोगों के घरों की शिक्षा थी, तो ज्योतिबा फुले उस समय अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा करके और शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो काम किया, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। तो हम सभी संस्थाएं, सभी लोग मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाने में सभी को योगदान देना चाहिए। तो आज बहुत खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समिति को, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व मुझसे ये आग्रह किया था कि जोधपुर में कहीं भी सावित्रीबाई फुले की मूर्ति की नहीं है, तो हमारी ये इच्छा है कि स्कूल प्रांगण में उनकी मूर्ति लगे। और आज बराबर 1 साल बाद हमने स्कूल में आज उनकी जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति की स्थापना की है। और जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया एक समाज सुधारक के तौर पर, और वो प्रथम महिला शिक्षिका बनी और उन्होंने कई ऐसे कार्य अपने जीवन में किए जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिला और एक महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसलिए मुझे ये गर्व महसूस होता है कि नगर निगम के माध्यम से मैंने ये कार्य इस विद्यालय में कराया और मेरे सहयोग में यहाँ के क्षेत्र के पार्षद और उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी जी का भी पूरा सहयोग रहा और ये भी हमारे साथ लगे रहे कि जल्द से जल्द इस मूर्ति की स्थापना इस विद्यालय प्रांगण में कराए। और आज ये हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं स्कूल प्रबंधन समिति को भी धन्यवाद देती हूँ और उनके सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनका पूरा सहयोग रहा। और पुनः नगर निगम का और स्कूल प्रबंधन समिति का आभार। धन्यवाद। बच्चों को पढ़े के लिए क्या, जिस तरीके से महिला शिक्षिका के तौर पर शिक्षा की अलग सावित्रीबाई फुले ने जगाई, मैं बच्चों से भी यही आग्रह करूंगी और यहाँ स्कूल की शिक्षिकाओं से भी आग्रह करूंगी कि उनको ये संस्कार दे ताकि आने वाले जीवन में वो एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जिस तरीके से समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही है उनको हम कैसे दूर सके, इसके लिए हम प्रेरित करेंगे बच्चों को। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सोलंकी सर, श्रीमती कुंती जी देवरा परियार, महापौर नगर निगम उत्तर, अध्यक्ष इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अब्दुल करीम जॉनी, उप महापौर नगर निगम उत्तर, श्रीमान सुनील जी परियार, डायरेक्टर रिको,
श्रीमान प्रेम सिंह जी परियार अध्यक्ष माली समाज, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी। हमारी मारवाड़ में परंपरा है अतिथि देवो भव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय की छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व अन्य सभी गणमान्य लगाओ अरे लगाओ ना तिलक लगाओ मैडम। मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के व्यवस्थापक श्रीमान माधु सिंह जी सांकला महोदय जी से निवेदन करूंगी कि आप आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सोलंकी महोदय जी को माला व साफा पहनाकर स्वागत व सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। आपको वंदन है। पधारे के अतिथियों का हमारा सादर अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के इसी कड़ी में मैं सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या का पहनाकर स्वागत व सम्मान करें। मोबाइल पीछे रखो भैया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी सांकला सर से निवेदन करूंगी।
बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान अशोक जी गहलोत महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि आप श्रीमान प्रेम सिंह जी परिहार अध्यक्ष माली समाज को माला व साफा पहनाकर स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला प्रतिमा अनावरण समारोह के लिए पधारकर प्रतिमा शिक्षा के आप थोड़ा और आराम हो जाओ ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट फहरा दो हमारा लेना ये तो एक माला पड़ी वो ले एक सभी पार्षद महोदया जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लें। थोड़ा हटिंग घूम जाओ सर हटिंग घूम जाओ साहब फोटो खींचता आज बड़े उत्सव का दिन है कि माँ सावित्री देवी जो भारत की पहली प्रथम महिला जिसने शिक्षा का अलग जगाया था और वो ज्योति आज विशाल रूप धारण कर रही है। जो चिंगारी थी वो आज विशाल वृक्ष बन करके साबित हो रही है। आम जनता को अब उनके कार्य और गुणों के बारे में समझ आने लगी है और अब उजागर हो रही है। ये अहोभाग्य है कि भारत भाग्य विधाता है और उसमें सद्बुद्धि मिली है और लोगों को पहचानने का मौका मिला है। और आज उस फंक्शन को आम जनता उसको और जोधपुर की नगर निगम इसको कर रही है, ये और भी अच्छी बात है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती प्रीति मेहरा मैम से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारकर अपना बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारी बेस्ट शिक्षिका के लिए। कुंती जी देवरा पधार मोदिया जी से निवेदन करूंगी आप हमारी बेस्ट शिक्षिका को
गाउन पहनाकर सम्मानित करें। मैं श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सोलंकी सर से निवेदन करूंगी कि आप हमारी बेस्ट शिक्षिका को मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारी बेस्ट शिक्षिका श्रीमती प्रीति मेहरा मैम के लिए। सामने देखिए मैम। नेक्स्ट मैं श्री सर सामने देखिए। वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की बेस्ट शिक्षिका श्रीमती टिम्पल शर्मा मैम से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारकर अपना बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कंजूसी नहीं करें। मैं अन्य सभी शिक्षिकाओं से निवेदन करूंगी कि आप भी अपना बेस्ट देकर ऐसे नेक्स्ट सेशन में अपना बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाए डिम्पल मैम के लिए। सामने देखिए सर। भैया सामने देखिए। नेक्स्ट मैं वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका सुश्री हिमानी कंवर से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधारकर अपना बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त करें। आगे ले जाओ। मैडम कैप सही करो। ऐसे सही करें भैया, हाथ तो छोटा है। नेक्स्ट मैं माननीय कुसुमलता परिवार मैम को मुझे जब से बधाई मिलती है। जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट इसी कड़ी समिति के व्यवस्थापक श्रीमान माधो सिंह जी सांकला व कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी कछवा महोदय जी से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमती कुंती देवड़ा परिवार साहिबा को मोमेंटो देकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व सम्मान करें। इसी कड़ी में मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान शिवजी भाटी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमान अब्दुल करीम जॉनी जी को मोमेंटो देकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान अवधेश जी सर से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमान सुनील जी परिहार सर को विद्यालय परिवार की ओर से मोमेंटो देकर स्वागत व सम्मान करें। जसवंत सिंह जी कछवा सर को मोमेंटो देकर स्वागत व सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी सांकला सर से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमान प्रेम सिंह जी परिहार सर को मोमेंटो देकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान अशोक जी गहलोत सर से निवेदन करूंगी
कि आप श्रीमान नरेंद्र सिंह जी कछवा सर को मोमेंटो देकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान ओम प्रकाश जी टाक सर से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमान प्रेमचंद श्याम सिंह जी टाक जी को मोमेंटो देकर स्वागत व सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वैदिक कन्या पाठशाला समिति के सभापति सदस्य श्रीमती मधुबाला मैम, जो कि वर्तमान में श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय व वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य है, जिसे निवेदन करूंगी कि आप श्रीमती कुंती देवड़ा परिहार मैम को माला व सॉल उड़ाकर स्वागत व सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती सारा कानो मैम से निवेदन करूंगी कि आप श्रीमान अब्दुल करीम जॉनी सर को माला पहना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान राधेश्याम जी दैया बस बेटा बस आगे जा बेटा, यहाँ जा बेटा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती भगवती मैम से आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारी माननीय महापौर कुंती जी, मुख्य अतिथि राजेंद्र जी सोलंकी, मेरे अन्य उपस्थित साथीगण, उपस्थित पार्षदगण, बच्चों, अध्यापकगण और व्यवस्थापक समिति के सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्री फूले को। आज माँ सावित्री फूले जी की जन्म दिवस पर हम उनको हार्दिक नमन करते हैं। उनका जो मार्गदर्शन हमको मिला है उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले का भारत जो था उसमें हाल ये था कि नारी की शिक्षा को पाप समझा जाता था और पिछड़े वर्ग की नारी का हाल तो और भी ज़्यादा खराब था। उस जमाने में स्वयं पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद अपने पति से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने महिलाओं को, खासकर दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए बीड़ा उठाया, जिसके लिए उनको समाज का इतना ज़्यादा विरोध सहन करना पड़ा कि कई दफ़े तो जब वो स्कूल जाती तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते। लेकिन इन सब चिंताओं को, इन सब विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने उस ज़माने में भारत में नारी शिक्षा का अलग जगाया और उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत सारी हमारी महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी होती कि ये सावित्री फूले जी की प्रतिमा सावित्री फूले महिला महाविद्यालय में के प्रांगण में स्थापित हुई होती।
ये एक बहुत ही अच्छा सहयोग होता कि उनके नाम के महाविद्यालय में ये मूर्ति होती। लेकिन मूर्ति का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं वैदिक कन्या पाठशाला समिति के सभी सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूँ। मित्रों, साथियों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति हो, चाहे महात्मा गांधी की मूर्ति हो, चाहे अंबेडकर की मूर्ति हो, लेकिन करते कुछ बिल्कुल उनसे उल्टा है, उनके आदर्श से उल्टा काम करते हैं। ये उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ सावित्री देवी जी की मूर्ति स्थापित करके हम उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे और हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी इस मूर्ति का यहाँ स्थापित होना सार्थक होगा। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। महापौर और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन कुंती परियार, शिक्षाविद आदरणीय SS टाक साहब, जसवंत सिंह जी कचवा साहब, हमारे डिप्टी मेयर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अब्दुल करीम जॉनी, नरेंद्र जी कचवा साहब, प्रेम सिंह जी परियार साहब, इस विद्यालय के व्यवस्थापक माधु सिंह जी सांकला साहब, सभी इनके कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी हमारे नगर निगम के सभी पार्षदगण, इस विद्यालय के सभी शिक्षक और जो भी यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर निगम के पार्षद और उपस्थित सभी बुजुर्गों, माता और बहनों और नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, सावित्रीबाई फुले के इस जन्मदिन के अवसर पर आज उनकी मूर्ति का जो अनावरण नगर निगम के द्वारा जो किया गया है, मैं मेरी ओर से और आप सभी की ओर से नगर निगम की मेयर कुंती परियार और तमाम बोर्ड के सभी पार्षदों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एक शिक्षा के मंदिर में इस मूर्ति का यह अनावरण करवाया गया। जैसा कि सबको विदित है कि जोधपुर में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति कहीं भी लगी हुई नहीं थी और लोगों की इच्छा भी थी कि यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के नाम से यहाँ पहले कॉलेज भी चल रही है और हमारे बुजुर्गों के द्वारा उस समय अभी टाक साहब ने जैसे कहा कि शिक्षा का नाम भी लेना, उस समय कई तरह की परिस्थितियां थी, पर ये जो विद्यालय वैदिक कन्या जो विद्यालय की स्थापना जिस समय भी हमारे यहाँ के जो बुजुर्गों के द्वारा जब की गई, उसके पीछे मकसद ये था कि ऐसे आज ये जो प्रांगण है, हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज की जो बस्ती है, साहब ने कलाल कॉलोनी है और अन्य पिछड़ा हुआ इलाका है, और इस क्षेत्र में
स्थापित करके और यहाँ के बच्चियों को शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे। हमारे यहाँ पर पास में ही माइनॉरिटी की भी बस्तियाँ हैं। ये उस समय के बुजुर्गों की ये सोच थी और आज आप सब जानते हैं कि स्टेट के समय सुमेर स्कूल का जो स्थापना की गई तो उस समय के बुजुर्गों की ये सोच थी और जैसा हमारे बुजुर्गों ने उस समय स्कूल का जब निर्माण करवाया तो लोगों के पास जब वो निर्माण करवाने के लिए जब चंदा लेने के लिए जब जाते थे तो उस समय लोगों के पास कहाँ पैसा था। पर जैसा बताया गया कि एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करके और सुमेर स्कूल का उस समय स्थापना की गई और उस स्कूल को आज कई अन्य संस्थाएं उनके साथ साथ चल रही है। अशोक गहलोत साहब ने, मुझे याद है कि जब टाक साहब ने यहाँ पर कॉलेज की जब शुरुआत करवाई, अशोक गहलोत साहब भी उस समय एक प्रोग्राम में जब आए थे, हम लोग भी सभी साथ में थे। पर आज वो कॉलेज अब इस समय जैसी जानकारी मिली है कि भाई वो कॉलेज आज बंद हो चुका है। तो अपने लोगों की जिम्मेदारी है कि अपन वास्तव में जब जैसा अभी टाक साहब ने कहा कि सावित्रीबाई फुले की जो मूर्ति का अपन अनावरण करवा रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने लोगों का भी योगदान उसको आगे बढ़ाने में उनसे असली श्रद्धांजलि तो अपन उनके कामों को आगे बढ़ाए, ये अपने सबकी भावना होनी चाहिए। और आज आप सब जानते हैं कि अशोक गहलोत साहब के पहले कार्यकाल मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा और उससे लेकर आज तक ये 3 कार्यकाल उनके रहे हैं और जोधपुर आज शिक्षा का हब बन चुका है। और अभी टाक साहब और हमारे कई शिक्षाविद अशोक गहलोत साहब के पास जाकर जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज थी उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिलवाया है, ये अशोक गहलोत साहब की देन थी। और आप लोग जैसे टाक साहब जैसे शिक्षाविद, उनकी सोच थी कि जोधपुर के अंदर शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मैं अपन सब लोग मिलकर इस मौके पर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं माधु सिंह जी सांकला का और उनके तमाम मैनेजमेंट के सभी साथियों का और नगर निगम के पूरे परिवार और मेयर और डिप्टी मेयर, आज ये वार्ड उनका है, और सभी पार्षदों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इस मौके पर मुझे बुलाया और जो मान सम्मान दिया। और जो भी यहाँ पर अभी सम्मानित जो शिक्षिकाएँ जिनको सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस स्कूल का जिस तरह से नाम रहा है उसको आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, आज ये प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है और इस युग के अंदर हमारे यहाँ के इस विद्यालय के बच्चे भी कहीं पीछे नहीं रहे। इसके लिए आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और आप लोगों का पूरा योगदान रहेगा तो इस विद्यालय का नाम और जिस उद्देश्य से हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने इस स्कूल की स्थापना की है वो उद्देश्य सार्थक होगा। धन्यवाद। जय हिंद। अनावरण समारोह करवाया है, जोरदार तालियां व्यवस्थापक महोदय जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। देश की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक, परम आदरणीय सावित्रीबाई फुले
कि सबसे पहले मैं चरणों में नमन करती हूँ और आज इस वैदिक कन्या विद्यालय के प्रांगण में उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी सोलंकी साहब, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी भाई, परम आदरणीय शिक्षाविद श्याम सिंह जी टाक साहब, समाज सेवी जसवंत सिंह जी कछवा साहब, आदरणीय नरेंद्र जी कछवा साहब, प्रेम सिंह जी परिहार साहब, श्री वैदिक कन्या प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है कोई कारण से, श्रीमान महेश जी गहलोत, उपाध्यक्ष श्री शिवजी भाटी, कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी कछवा साहब, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, व्यवस्थापक माधु सिंह जी सांकला साहब, समारोह में पधारे हुए सभी नगर निगम के पार्षदगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, महिला शक्ति, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज माँ सावित्रीबाई फुले की 151वीं जयंती है और जोधपुर में उनकी प्रथम मूर्ति का अनावरण इस पावन धरती पर किया जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि यही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, जैसे कि आदरणीय टाक साहब ने बताया कि महिलाओं में शिक्षा का सर्वथा अभाव था। आधी दुनिया का इस प्रकार अशिक्षित होना सावित्री जी को और उनके पति ज्योतिराव फूले को गवारा नहीं था। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले से शिक्षा ग्रहण की और एक बीड़ा उठाया और महिलाओं में शिक्षा की एक अलग जगाई और उनके ये प्रयास रंग लाए और उन्होंने समाज में इस शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए कई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए, कीचड़ भी उछाला गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल तथा पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। उनके पति ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र व भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनको महिलाओं तथा दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले ने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था कि विधवा विवाह को करवाना, छुआछूत मिटाना, दलित, गरीब व मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करना और इसके साथ साथ ही जैसे कि हमने उनके लिए पढ़ा कि वो एक महान कवयित्री की भी थी, उन्हें एक मराठी आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले की महिला शिक्षा हेतु किए गए त्याग से प्रेरित होकर जोधपुर में 28 दिसंबर 1935 को श्री वैदिक कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। श्री वैदिक कन्या प्रबंध समिति के प्रथम अध्यक्ष श्रीमान बालकृष्ण गहलोत एवं व्यवस्थापक श्रीमान गुलाब चंद जी के अथक प्रयासों से ही इस विद्यालय में की स्थापना हुई। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जैसे शहर, जब पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ और कई ऐसी कुरीतियाँ थी जहाँ पर महिलाओं के विद्यालय की स्थापना करने में इन्हें कई कठिनाइयाँ आई, हम इसकी मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। इस विद्यालय ने प्रगति करते हुए सन 2000 में सावित्रीबाई फूले महिला महाविद्यालय की स्थापना की तथा वर्ष 2006 में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की गई। महिला स्कूल की स्थापना करने तथा आज इसे इस मुकाम तक पहुंचाने में श्री वैदिक कन्या प्रबंध समिति के जितने भी अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली महान समाज सुधारक को मैं पुनः कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज जोधपुर नगर निगम ने इसकी मूर्ति की स्थापना हुई, इसके लिए मैं सभी निगम के अधिकारियों का और ठेकेदार साहब नरेश जी सांखला का, ऋषभ सांखला का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में, मात्र 10 से 15 दिनों में ये कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि हमारी ये इच्छा थी। कई कारणों से टेंडर लेट हुए, कोई ना कोई कारण आता गया, लेकिन हमारी ये इच्छा थी कि 3 जनवरी को इसका अनावरण हो। स्कूल समिति के व्यवस्थापक और हमने ये ठान लिया था कि 3 जनवरी को ये कार्यक्रम होना निश्चित है। तो नगर निगम के अधिकारियों ने और नरेश जी ने पूरा ये प्रयास किया। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देती हूँ और पुनः विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया और जो मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए भी विद्यालय परिवार का पुनः आभार। आज माँ सावित्रीबाई के इस जयंती के अवसर पर विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो अलख उन्होंने जगाई, आज उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आप भी इस स्कूल की बच्चियों को वो संस्कार दें ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आपके द्वारा दिए हुए संस्कार ही उन्हें एक आगे आने वाले समय में एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं पुनः नगर निगम परिवार को, सभी पार्षदों को, अधिकारियों को और विद्यालय परिवार को, प्रबंधन समिति को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और जो मान सम्मान दिया उसके लिए पुनः आभार, धन्यवाद। मां सावित्रीबाई फुले प्रतिमा अनावरण समारोह के हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजन सिंह जी सोलंकी साहब, जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर अर्जुन अजीज, महापौर कुंती परियार जी, भारत सेवा संस्थान से जुड़े हुए ट्रस्टी समाज सेवी अर्जुन अजीज, जसवंत सिंह जी कछुआ, समाज सेवी नरेंद्र कछुआ जी, माली संस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी परियार ताउसा, शिक्षाविद श्याम सिंह जी ठाक साहब, इस समारोह में मौजूद तशरीफ फरमा जोधपुर नगर निगम के पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण, अध्यापक महोदय, बालिकाओं, छात्राओं, आज जोधपुर नगर निगम उत्तर के लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि जोधपुर में मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का जो प्रथम अनावरण रखा गया है वो इस शिक्षा के मंदिर में जोधपुर नगर निगम उत्तर द्वारा हम सब पार्षद परिवार, नगर निगम का परिवार के द्वारा जो जोधपुर में प्रथम प्रतिमा का जो स्थापित की गई, मैं उसके लिए हमारे तमाम जोधपुर उत्तर नगर निगम बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 साल पहले शिक्षा का बालिकाओं में बहुत अभाव था। डॉक्टर साहब हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें है कि शिक्षा की बात तो दूर थी, बालिकाओं को पेट में ही मार दिया जाता था, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। जब बालिका का जब जन्म होता था तो उस माता को एक परिवार में एक तिरस्कार के रूप में देखा जाता था। ऐसे समय में मां सावित्री ने जो उनके उत्थान के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, जो बीड़ा उठाया, ऐसे माहौल में वो देश की प्रथम शिक्षिका बनी, यहाँ तक कि प्रथम प्रधानाचार्य बनी। यह उस वक्त की एक बहुत ही गौरवमय बात रही होगी। आज भी बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हत्याएं रोकने के लिए भूल में भारत सरकार ने देश की आजादी के बाद में बहुत सारे कानून बनाए। प्रसव पूर्व जांच को आज गैर कानूनी किया गया, जिससे कि भ्रूण हत्याएं कम हो, गर्भ में बालिकाओं को नहीं मारा जाए। आज भी इस देश में इतना कुछ होने के बावजूद भी
1000 बालकों के ऊपर 860 बालिकाएं हैं। अगर अनुमान देखें बालक और बालिकाओं का, लड़कों लड़कियों का, तो आज भी बच्चे कम है लड़कों से। ये सब परिवार में बच्चियों की पैदाइश को एक तिरस्कार के रूप में देखा जाता है। तो ये सिलसिला जो मां सावित्री ने चलाया है वो थमना नहीं चाहिए। उनकी शिक्षा का, बालिकाओं के उत्थान का, बालिकाओं के विकास का जब यह देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और नगर निगम उत्तर द्वारा जो ये बीड़ा उठाया है सावित्री माँ फुले की प्रतिमा का, जो वैदिक कन्या स्कूल में स्थापित की गई है, मैं इन सभी पार्षदों का, कुंती मैडम का और राजेंद्र सोलंकी साहब का और वैदिक कन्या पाठशाला समिति के सभी सदस्यों आज इस शुभ अवसर पर जब श्री वैदिक कन्या स्कूल में माँ सावित्री फुले जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ, इसमें सम्मिलित होने के लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस गौरवान्वित महसूस करने का भी कारण है, जिस महिला में उस युग में बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए जो कार्य किए और जो अलग जगाई, और वही अलग आज तक निरंतर चलती रह रही है। लेकिन उस समय के कार्य करने में जो कठिनाई उनको आई थी और जो उन्होंने कार्य किया, वो हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। और उसमें जो उन्होंने संघर्ष किया उसको हम महसूस कर सकते हैं। और उस जो संघर्ष को है आज हम जीवित रखने की अगर प्रण करें तो बालिकाओं के शैक्षणिक, सामाजिक और शोषित बालिकाओं की हम पूरी मदद कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपना आपको इस कार्यक्रम में आने से गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद।